बेला किसी ताखिर के एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जिन्हें आप मैदान खिताबत का शहसवार भी कह सकते हैं और फन्ने खिताबत का कलाकार भी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर की गुफ्तगू में सामे को अपना बना लेते हैं। उनकी तकरीर एक दर्दमंद दिल, एक नई सोच का आईनादार हुआ करती है, जिनसे मेरी मुराद उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब मिफ्ताही मद्दज़िल्लहुल आली जो जीतपुर 12 से आपके बीच तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत वाला का इस्तकबाल 4 मिसरा पढ़ के हजरत वाले को इस जंजीर में जकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने इस देहात में आंखें खोली और इसी देहात में रहने वाले हैं। जरा गौर कीजिएगा कि वो अपने गांव की रस्म निभा के सोते हैं। अरे वो अपने गांव के रस्म निभा के सोते हैं। अरे गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। आज का इंसान 2 दिन से शहर में रहने लगा तो समझता है कि अब तो मुझे गांव याद नहीं आती, कि वो अपने गांव के रस्म निभा के सोते हैं। अरे गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, उन्हें कबूल नहीं हराम का बिस्तर, वो अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। और तुम्हारे शहर में आज भी कितने गरीब के बच्चे अरे सड़कों पे पेपर बिछा के सोते हैं, सड़क पर पेपर बिछा के सोते हैं। उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब मिफ्ताही मद्दज़िल्लहुल आली माइक पर। व अहसनल हदीय हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूर अवासिमुहा व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुजुर्गों और दोस्तों, पहली गुजारिश, आपका मदरसा हुस्नुल उलूम समरबारी बरवा ये एक बड़ा इस जिले का, हमारे इलाके का 12 परसा रौटहट तक में एक बहुत ही पुराना मदरसा है। जिन लोगों ने जिस वक़्त इस मदरसे को कायम किया, उन लोगों की उस मेहनत का ये फल है कि आज 12 परसा रौटहट तक, पूर्वी पश्चिमी चंपारण तक, हर जगह हर खित्ते में इस मदरसे के पढ़े हुए आलिम, फाजिल, हाफिज आपको मिलेंगे। अभी आपने उलमा के जुबानी सुना है कि आलिम उलमा के बिना हम जी भी नहीं सकते हैं, एक कदम चल भी नहीं सकते। इसी सरजमीन पर इस मदरसे का इससे पहले भी एक जलसा हो चुका है और आज अल्लाह ने कबूल किया, तो इस सरजमीन पर फिर अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी और ये जलसा हो रहा है। अगरचे मौसम खराब हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद आपकी हिम्मत, आपका हौसला बरकरार था, तो अल्लाह ताला ने फिर ये तौफीक दी। बस 2-3 बातें आप हजरात से करनी है। हम मुसलमान मदरसे को समझते क्या है और हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम इस्लाम के मानने वाले अगर हैं और अल्लाह ताला ने अगर हमको मुसलमान घर में पैदा किया है, कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारे और आपके ऊपर, उन जिम्मेदारियों को अगर हम समझ लें तो मदरसे का वजूद भी हमको समझ में आ जाएगा, मदरसे से फायदा और नुकसान भी हमको समझ में आ जाएगा। जलसा मदरसे का, उलमाए कराम आपके बीच आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनाते हैं, इस्लाम पे चलना कैसे है,
अपने आप को इस्लाम के लिए बनाना कैसे है। तो इस्लाम की कानून की किताब जो कुरान मजीद है, जहां से कुरान शुरू होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कुरान जहां से शुरू हो रहा है तो कुरान अपने बारे में, अल्लाह ताला इस किताब के बारे में कह रहा है कि ये ऐसी किताब है कि इसमें कहीं से एक नुक्ता के ऊपर, ज़बर-ज़ेर के ऊपर, बाल के नोक के बराबर इस किताब में शंका की कोई जगह नहीं, शक का कोई जगह नहीं। दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया कि हुदल लिल मुत्तकीन, इस किताब से बराहे रास्त फायदा, नफा उन लोगों को हासिल होगा जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे। मुत्तकी और परहेजगार, अल्लाह से डरने वाले होंगे, अपने आप को अल्लाह के रास्ते पर, कानून पर चलाने वाले, या ये जज्बा जिनके अंदर होगा। उसके बाद अल्लाह पाक चाहते हैं, और अल्लाह पाक ने मुत्तकी कैसे बनेगा आदमी। मुन्ना भाई हमारे हैं कि चले? मुन्ना मियां गए? चले। मुत्तकी कैसे बनेगा आदमी, और मुत्तकी होता कौन है? तो अल्लाह ताला ने इसी आयत में मुत्तकी परहेजगार मुसलमान की पहचान बताई। ये नहीं है कि कोई लेबल उनके ऊपर लगा रहता है, कोई स्टाम्प उनके ऊपर लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने जो निशानदेही की, जो पहचान बताया, युमिनून बिल गैब, वो ईमान रखते हैं उन बातों पर जिसको देखा नहीं है। जैसे कब्र के अंदर क्या होता है, हम आप में से किसी ने देखा है? हमारी मौत कहाँ होगी हम जानते हैं, किस दिन होगी क्या हम जानते हैं? गैब की बातों पर ईमान रखते हैं। व युकीमून सलात, दूसरी पहचान उनकी ये बताई कि वो नमाज कायम करने वाले होते हैं। और तीसरी पहचान व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ताला ने जो उनके रोजी रोटी के लिए दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, हंसते हंसते, बिना कोई शिकन अपने चेहरे पर लाए। ये मुत्तकी परहेजगार लोगों की पहचान। आप हजरात ने इस इलाके के हर एक बस्ती के लोगों ने इस जलसे के लिए जो कुर्बानियां दी, जानी और माली जो खर्च किया है, अल्लाह ताला ने आपके इस खर्च को कबूल किया। और आज इस धरती पर इतने लोगों को अल्लाह पाक ने आने की तौफीक बख्शी। बुजुर्गों और दोस्तों, आपके खर्च के कबूलियत की ये पहचान है। मैं सिर्फ इतना कहने के लिए बैठा हूं कि फिर दिन में सुबह 8, साढ़े 8 बजे से 9 बजे से फिर ये प्रोग्राम शुरू होगा। बहुत सारे उलमा बाकी हैं, बड़े दूर दूर से तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें उनसे आपको सुनने को मिलेंगी। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि एक दिन सिर्फ अपने काम की, अपने तकाज़ों का कुर्बानी दे करके रात में जो ये बकाया रह गया है, कल दिन में आप इसी तरह मजमा को जोड़े, बैठे, एक दिन अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पर आप जमा हो जाएं और फिर जो उलमा आए हैं उनका बयान सुने। इसलिए कि कल दिन का जो प्रोग्राम होगा उसमें आपके सामने मेरी माँ बहनों 6 ऐसे बच्चे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऐसे बच्चों के सर पे इन उलमा के हाथ से पगड़ी बांधी जाएगी, दस्तार बांधी जाएगी, जिन्होंने मुकम्मल टूटी हुई चटाई पर बैठकर
मदरसे का रूखा सूखा खाना खाकर कभी इनके घर कभी उनके घर कभी दावतों में जाकर के खा करके अपना 2 साल 1.5 साल 2.5 साल का वक्त गुजारा है और मुकम्मल 30 पारा कुरान अपने सीने में महफूज किया है। उन बच्चों के सरों पे पगड़ी बांधी जाएगी। वो मंजर कितना खूबसूरत होगा। उन बच्चों का चेहरा देखना सवाब। जब आपने सुना उलमा के जुबानी कि कुरान एक ऐसी किताब है कि छूना भी सवाब, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब, तो जिन बच्चे के सीने में 30 पारा कुरान हिफ्ज़ हो, क्या उन बच्चों का चेहरा देखना सवाब नहीं है? इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, उस मंजर को आपको देखना है। और इसलिए मैं कहूंगा देखना कि जब उनके सरों पे पगड़ी बांधी जाएगी और आप जब देखेंगे तब आपके समझ में आवेगा। और हो सकता है कि आपके दिल में भी ये जज्बा पैदा हो कि काश अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि मैं अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाऊं। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, कल के मजमे में फिर आप हजरात को बैठना है। इसलिए इस वक्त का ये प्रोग्राम अभी यहीं पे खत्म हो रहा है। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, तकरीबन अब 3:30 कितना हो रहा है भाई? 3:30 तक में पहुंच गए ना? 3:30 3:22। तो बस आखिरी वक्त में थोड़ा सा आराम भी कर लिया जाए। उसके लिए थोड़ी सी मुख्तसर एक दुआ होगी। असल दुआ कल इंशाअल्लाह जोहर के आसपास में, जोहर के पहले इंशाअल्लाह असल दुआ होगी। तब तक के लिए एक मुख्तसर सी दुआ कर लिया जाए। दरूद शरीफ पढ़ ले सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। परवरदिगार, हम लाख गंदे सही फिर भी तेरे बंदे हैं। मालिक, हमारे खताओं को, गलतियों को माफ़ फरमा। तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मरने से पहले तमाम कबीरा गुनाहों से तौबा की तौफीक नसीब फरमा। परवरदिगार, इस पाक जलसे को कायम करने में, मुनाकिद करने में परवरदिगार जितने लोगों ने जानी और माली कुर्बानियाँ पेश की हैं, परवरदिगार सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। परवरदिगार सबके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा। परवरदिगार ना इत्तेफाकियों को दूर फरमा। परवरदिगार दिलों से बुग़्ज़ को, हसद को, कीना को ख़त्म फरमा दे। परवरदिगार, इतने ख़राब मौसम के बावजूद जितने भाई बहनों ने, जितने बच्चों ने इस जलसे के लिए अपना वक्त इस वक्त तक खर्च किया है, परवरदिगार इनके इस वक्तों को कबूल फरमा। जो कुछ उलमा हजरात ने बातें कही हैं, परवरदिगार जिंदगी के लिए कबूल फरमा। परवरदिगार उन बातों को कबूल फरमा, कहने वालों को कबूल फरमा, सुनने वालों को कबूल फरमा। परवरदिगार अल्लाह और उसके रसूल के, परवरदिगार उन रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमा जो रास्ते तुझे पसंद है। परवरदिगार उन रास्तों से हिफाजत फरमा जो रास्ते तुझे पसंद नहीं है। परवरदिगार, पूरी दुनिया में जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो मुसलमान रोजी रोटी की तंगी में मुब्तला हैं उनकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। नाहक जो जेलों में कैद हैं उन्हें रिहाई अता फरमा। और जितने लोग तेरे रास्ते में चल रहे हैं, ए परवरदिगार, उन सब के निकलने को कबूल फरमा। हर जगह उनके तमाम छोटी बड़ी इबादतों को कबूल फरमा। परवरदिगार, हर जगह उनके लिए नासरीन की जमात पैदा फरमा। परवरदिगार, जो लोग हक के लिए लड़ रहे हैं उन्हें फतह और कामरानी नसीब फरमा। परवरदिगार, मदरसा हुस्नुल उलूम ये एक पुराना इदारा है, जितने लोगों ने इसको पहले कायम किया है, परवरदिगार उन सब की इन मेहनतों को कबूल फरमा। करवट करवट उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह आला से आला मुकाम नसीब फरमा। परवरदिगार उन सब के आल औलाद को, इनकी तमाम इस बरकतों में उनको शामिल फरमा। परवरदिगार रहम करम का मामला फरमा। मेरी माँ बहनें जितनी आज इस जलसे में आई हैं,
परवरदिगार तेरे नाम पर, इस इदारे के नाम पर माँ बहनों ने जो अपने जेब का जाती खर्च का जो पैसा दिया है, अपने जिस्म का नाक और कान का जो जेवर दिया है, परवरदिगार तमाम बहनों की इन कुर्बानियों को कबूल फरमा। परवरदिगार उनके बाल बच्चों को नेक और सालेह बना। परवरदिगार उनके घरों में दीनी माहौल पैदा फरमा और तमाम बहनों की जिंदगी में परवरदिगार दीनी माहौल पैदा फरमा दे। परवरदिगार जो भी बातें कही गई हैं उन तमाम बातों को कबूल फरमा। परवरदिगार इस मजमे में जो सबसे ज्यादा नेक हो उनके सदक़े तुफैल सैयदना व आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल जो भी बातें हमने मांगी हैं या जो मांगने से रह गई हैं, परवरदिगार उन्हें कबूल फरमा। परवरदिगार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दुआएं मांगी हैं खैर की लाइन से, उन सब में हम सब का हिस्सा नसीब फरमा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी चीज़ों से पनाह चाहिए है, परवरदिगार उन सब से हमकी हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।